दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। आज 10 तारीख है, मैं अर्ज कर चुका हूँ मेरे नबी मुकर्रम के प्यारे नवासे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 मुहर्रम को ये काफिला करबला की जमीन पे उतरने वाला, 7 मुहर्रम से इन पे पानी बंद कर दिया गया। मैं ये अर्ज कर चुका हूँ नहर फरहात पे 500 फौजी मुकर्रर कर दिए गए, पानी सबको मिले, सिर्फ पानी आले मुस्तफा को ना मिले। 22,000 की फौज एक तरफ खड़ी है, एक तरफ सईदा-ए कायनात फातिमा तुज़ारा के लाल खड़े गए, पानी इन पे बंद है। इधर रात गुजरती है, दिन गुजरता गए, 8 तारीख भी निकल गई, 9 तारीख भी निकल गई, 10 तारीख है। आज 10 तारीख की रात में मेरे इमाम हुसैन ने सबको इकट्ठा करके ये फरमाया, लोगों मेरे साथियों जानिसारों, क्योंकि मेरे इमाम हुसैन के रुफका में साथियों में 50 लोग वो थे जो अंसार भी थे, जो मेरे इमाम हुसैन के चाहने वाले थे, अकीदतमंद थे। कोई मदीने से आया था, कोई मक्के से साथ आया था। मेरे इमाम हुसैन ने इस 10 तारीख की रात में सबको जमा करके फरमाया, और मेरे साथियों, मेरे रफीकों, मेरे जानिसारों, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जाओ चले जाओ। ये लोग खून के प्यासे अगर हैं तो मेरे हुसैन के खून के प्यासे गए, अगर कोई बदला लेना आ गए तो मेरे साथ इनका मामला आ गए। मैंने इनका तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर ये नबी का घर बिगाड़ने पर अड़े हुए गए, आए हुए गए, ये अपनी आखिरत बिगाड़ रखे गए। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, इनकी तलवारें, इनके नेज़े, इनके भाले, इनका जुल्म जफा तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ये मेरे प्यासे गए, मेरे खून के प्यासे गए। मेरे जानिसारो वफादारों, तुम चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अगर इनको करना भी गए तो ये अली के लाल से निपटेंगे। जाओ, तुम्हें मैं खुली इजाजत देता हूं, तुम चले जाओ, यहां से निकल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैं तुम्हें पनाह अमान भी दिलवाता हूं, जाओ, तुम लौट जाओ अपने घरों की तरफ। हमारे साथ जो होगा मंजूर खुदा होगा, हमारे साथ जो होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे इमाम हुसैन की ये आवाज सुन के, ये बातें सुन के आपके जानिसार 50 रुफका साथी आपके खड़े हो गए। अर्ज की, ओ हुसैन, ना 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 ना, हम कभी जाने वाले नहीं हैं, आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने फरमाया, मैं अपने लिए किसी को मुसीबत और मशक्कत में नहीं डालना चाहता, मैं अपने लिए तुम्हें जुल्म तशद्दुद का निशाना नहीं बनने दूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ शरीक करके तुम पे जुल्म ज़्यादती नहीं देखना चाहता हूं। जाओ, तुम्हें आजादी है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 50 जानसारों की एक आवाज थी, क्या कह रहे थे, जरा तवज्जो रखना। ओए, ये 50 कह रहे थे, हम वो सामने वाले नहीं हैं, इनाम पे चले जाएं, हम वो सामने वाले नहीं हैं, दौलत पे बिक जाएं, हम वो सामने वाले नहीं हैं कि हम कोई कॉर्नरी का ओहदा देख के ईमान बेच डालें। हुसैन, हम वो नहीं हैं, हम वफादार अली हैं,
हम मुहिब्बान अहले बैत हैं, हम आपके सच्चे मुरीद हैं, हम आपके नाना जान के सच्चे गुलाम हैं, हम आपकी अम्मी फातिमा ज़हरा की नजरों से गिरना नहीं चाहते कि हम मौला अली के गजब का शिकार नहीं होना चाहते कि हम हजरत नबी मुकर्रम की बारगाह में रुसवाई नहीं चाहते कि आज अगर जमीन करबला पे ए हुसैन तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, कल कयामत का मंजर होगा जब सफे लगेंगी, उधर नबी मुकर्रम की बारगाह से शफात बटेगी, इधर अली खड़े होंगे, उधर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा खड़ी होंगी, उधर शफात के दरवाजे दफ्तर खुलेंगे, इधर शफात मिलेगी। फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे जब आपकी अम्मी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा हमसे कहेंगी, ओए अब किधर आए हो, क्या चाहिए तुम्हें, आज शफात के लिए फिर रखे हो, कल तुमने मेरे लाल को जमीन करबला पे तन्हा छोड़ा था। जब अली मौला शेर खुदा फातेह खैबर की बारगाह में जाएंगे तो वो हमें दुत्कार देंगे, कहेंगे जाओ जाओ, कल तुमने मेरे लाल को तन्हा करबला में छोड़ा था और वहां से निकल गए थे, लो आज हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुम्हारे काम नहीं आ सकते गए। नबियों का इमाम सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लाल, सारे नबियों के इमाम ए हुसैन आपके नाना जान, हमारे नबी क़यामत में हमें शफाअत से महरूम कर देंगे, हम वहां क्या जवाब देंगे। इसलिए ए हुसैन हमारा माल भी आप पे कुर्बान, हमारे बच्चे भी आप पे कुर्बान, हमारी जानें भी आप पे कुर्बान, सब कुछ लुटा के कम से कम कयामत में ये तो कहेंगे या रसूल अल्लाह हम आपके नवासे पे सब कुछ कुर्बान करके आए हैं। इसलिए हम आपको तने तनहा नहीं छोड़ सकते हैं। इस मकाम पे हम आपको इन जालिमों के हवाले करके अपनी जान को अजीज समझे नहीं, हम बेखबर नहीं बाखबर हैं, और बेखबर ये सामने वाले भी नहीं हैं, बेखबर ये सामने वाले भी नहीं हैं, इन्हें भी पता है। लेकिन दौलत का जो नशा है ना, इक्तिदार का जो नशा है ना, ये ऐसा भूत बन के जब दिमाग पे सवार होता है तो बड़े अच्छों अच्छों को पलट देता है। इसलिए मेरे रब ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम। मेरे रब ने फरमाया, ओ लोगों याद रखो ईमान वालो, और तुम्हें कहीं तबाह और हलाक न कर डाले, क्या तुम्हारी औलादें, ये तुम्हारा माल तुम्हें तबाह न कर डाले, गफलत में ना डाल दे, अगर डाल दिया तो फिर वउलाइका हुमुल खासिरून, और तुम नुकसान और घाटे वालों में से कल कयामत में उठाए जाओगे। ये टोरें, ये बंगले, ये मकाने, ये सारा सिलसिला सिर्फ दुनिया के लिए, कल कयामत में जनाबे वाला पल्ले कुछ भी नहीं होगा। हमें तो कम से कम, हम सुन्नियों को तो हमारे दिलों में तो ये सुकून है ना, हमारे पास कुछ नहीं, कम से कम आमीना के लाल की मोहब्बत तो है ना, और मेरे नबी मुकर्रम की अहले बैत का प्यार तो है ना, सहाबा की गुलामी तो है ना। ये पाक निस्बतें अगर असहाबे कैफ के कुत्ते को जन्नत में ले जा सकती हैं तो इंशाअल्लाह गुनाहगार जरूर हैं, खताकार जरूर हैं, हम ये समझते हैं हम जहन्नम के हकदार जरूर हैं, लेकिन हमें ये तवक्कु है और हमें ये उम्मीद है, हमें ये रब की जात पे, रब के फजल और करम पे उम्मीद है कवी है कि मेरा रब पाक निस्बतों पे आएगा, न जाने कितने गुनाहगारों को जन्नती बना डालेगा।
इसलिए मेरे नबी मुकर्रम का एक फरमान है, लोगों मेरी आल में से, मेरी औलाद में से अगर कोई बंदा उल्टे सीधे काम भी करे, शरीयत के खिलाफ भी करे, लेकिन कोई दूसरा उस पे उंगली ना उठाए, उसे नुक्ता चीनी का निशाना ना बनाए, उसके ऐबों को ना गिने, और सैयद होने की वजह से, आले मुस्तफा की पाक निस्बत को देखते हुए रसूलुल्लाह का एहतराम करे, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की शान और अजमत को देखे, मौलाए अली की औलाद होने को देखे, अगर ये एहतराम कोई करेगा, इस एहतराम में उनके किसी अमल पे कड़ी नजर नहीं रखेगा, नुक्ता चीनी नहीं करेगा, तनकीद नहीं करेगा, मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन वो बंदा कितना गुनाहगार हो, वो गुलाम कितना खताकार हो, बस इस मेरी औलाद की निस्बत की वजह से उसके गुनाह उधर करके इस निस्बत को बहाना बना के मैं उसकी शफाअत करके उसे जन्नती बना डालूंगा। आज हमें सिर्फ दूसरे के ऐब नजर आते हैं ना, अपने नहीं नजर आते। बात समझ में आ रही है? अपने ऐब नजर नहीं आते। अल्लाह अल्लाह, हमें तो दूसरे का कुछ नजर आना चाहिए, उसकी हकीकत कुछ हो कि नहीं हो, ओए हमें उसका इल्म भी हो कि नहीं हो, हमें बस दूसरे पे उंगली उठाने में मजा आता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह ये हुसैन की बदला नहीं ले रहे, ओए उधर जालिम है, उधर जफाकार है, ओए उधर बुज़दिल है, उधर इनाम और इकराम का नशा सवार है, उधर वो बुत बने खड़े गए जिन पे शकावत और बदबख्ती तन्हाई ला चुकी है। मेरे इमाम हुसैन ज़मीन करबला पे खड़े गए, ये रात का मामला है, 50 जानिसारों की एक सदा है, हुसैन छोड़ के जाने वाले नहीं है, हम सब कुछ आप पे। बात समझ में आ रही है? अब मैं 10 की तरफ जा रहा हूं, लेकिन एक बात बड़ी जरूरी है, ये भी आपको सुना दूं। अल्लाहु अकबर, यजीदी काफिलों में, यजीदी लश्कर में, ये याद रखो, जब 10 मुहर्रम की रात थी, मेरे इमाम हुसैन ने आवाज दी, आओ आज आखिरी रात है, उधर इस रात की इजाजत तलब की है, इसलिए नहीं एक दिन और जान बच जाए, नहीं और जान बचाने की दुआएं मेरे नबी मुकर्रम ने इमाम हुसैन की शहादत की खबर तो उनके बचपन में दे दी थी, और किसे खबर नहीं थी, अली उल मुर्तजा को भी खबर थी, मेरा लखते जिगर ज़मीने करबला में शहीद कर दिया जाएगा। सईदा कायनात फातिमा ज़हरा को भी खबर थी, और मेरे नबी मुकर्रम को भी खबर थी, यहीं तक नहीं बल्कि सहाबा को भी पता था, बल्कि इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन को भी इसका पता था। वो हुसैन जिसने सारी तरबियत नाना जान की गोद में पाई हो, सारी परवरिश, 5 शाबान है, 5 शाबान है और 4 सन हिजरी है, 4 सन हिजरी है, मेरे नबी मुकर्रम का चौथा साल मदीने में गए, 5 शाबान मुअज़्ज़म गए, इधर सईदा कायनात के घर में इमाम हुसैन की वलादत हो गई, मेरे नबी मुकर्रम तशरीफ ले गए, इमाम हुसैन को अपनी गोद में बिठाया, मेरे नबी मुकर्रम ने अपनी गोद में बिठाया, दाएं कान में अजान पड़ी, बाएं कान में तकबीर पड़ी, फिर मेरे नबी मुकर्रम ने 7वें दिन अकीका किया, दुनिया को खाना खिलाया, फिर मेरे नबी मुकर्रम ने दोनों का नाम रखा, एक इमाम हसन का भी नाम रखा, इमाम हुसैन का भी नाम रखा, यानी हसन और हुसैन नाम रखे। जब साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, तारीख में हसन हुसैन नाम इससे कबल नहीं मिलते गए, आपने क्यों रखे गए? मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया,
हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, उन्होंने दोनों का नाम शब्बीर और शब्बर रखा था, शब्बर और शब्बीर रखा था, शब्बर और शब्बीर रखा था। और शब्बर और शब्बीर का माना करे उसका उल्टा करें हसन और हुसैन बनता गए। और मैंने उन्हीं के नामों पे अपने बेटों के नाम हसन और हुसैन रखे। अर्ज की या रसूल अल्लाह शब्बर और शब्बीर रखते, फरमाया एक ही बात है, उधर मुड़ो तो शब्बर और शब्बीर है, इधर मुड़ो तो हसन और हुसैन गए। या रसूल अल्लाह इसकी असल हकीकत क्या है? मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम है। मैंने अपने बेटों के नाम हसन और हुसैन इसलिए रखे गए कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शब्बाबी अहलल जन्ना। ओए ये हसन और हुसैन नाम जन्नतियों वाले नहीं है बल्कि जन्नतियों के सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम हुसैन ने आज की रात में 10 मुहर्रम की रात में फरमाया लोगों करीब आओ, सब करीब आए। जानिसारों से ये खिताब जो आपने सुन लिया, जब जानिसार उठ के चले गए आपने अपनों से ये फरमाया आओ भतीजो भांजो भाइयों सब इकट्ठे हो गए। फरमाया आगे बढ़ो, आज की रात मेरा दिल चाहता है हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का कुरान पढ़ें। मेरे इमाम हुसैन ने सबसे आगे अपने बेटे, बीमार बेटे आबिद ज़ैनुल आबिदीन को बिठा के फरमाया ओ बेटे ले आज की रात में तुम सबको कुरान पढ़ाता हूँ। इमाम हुसैन ने सबको बिठा के फरमाया लो कुरान पढ़ो। अब मेरे इमाम हुसैन ने सबको पढ़ाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबने मोहब्बत से पढ़ा। फिर मेरे इमाम हुसैन ने पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने पढ़ा। इधर मेरे इमाम हुसैन ने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब ने पढ़ा। और आगे मेरे इमाम हुसैन पढ़ाते जा रहे गए। इधर मेरे इमाम हुसैन की नजर पड़ी, ज़ैनुल आबिदीन के आंखों से आंसू जा रही हैं। इधर हज़रत इमाम कासिम रो रहे गए, उधर इमाम अली अकबर रो रहे गए, इधर अब्बास अलमदार रो रहे गए। मेरे इमाम हुसैन ने पूछा और रोने वालों सबब क्या है, वजह क्या है? मैं कुरान पढ़ा रखा हूँ, तुम रो रहे हो। जवाब मिला ए इमाम हुसैन कुरान शुरू तो आपने कराया है, बताओ खत्म भी कराओगे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। मेरे इमाम हुसैन करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे अपने घर वालों को इकट्ठा करके कुरान पढ़ा के बता रहे कि लोगों अगर पानी बंद हो जाए तो कुरान बंद ना करना, अगर पानी बंद हो जाए कुरान बंद ना करना, खाना बंद हो जाए कुरान बंद नहीं होना चाहिए। और जुल्म और जफा कितनी आंधियां आ जाए अल्लाह की इबादत बंद नहीं होनी चाहिए। मेरे इमाम हर नमाज को उसी वक्त में सबके साथ जमात में अदा करते गए। ये बता रखे गए हुजूर के गुलामों, और यजीद चाहता था इस्लामी अहकामात बदले जाए, यजीद कुरान के अहकामात को बदलना चाहता था। यजीद अपनी ताकत पे इस्लाम को मजाक बना के दुनिया के सामने पेश करना चाहता था, नाना जान के कानून को तोड़ना चाहता था। मैंने अपने बच्चों को, भतीजों को, जानिसारों को, घर वालों को कुर्बान करके मैंने शरीयत को जिंदा किया है। मैंने क़यामत तक के लिए ये बता दिया है लोगों, और इस्लाम वो है जिसका ताल्लुक जुल्म से नहीं है।
इस्लाम वो है जिसका ताल्लुक जुल्म से नहीं है, इस्लाम वो है जिसका ताल्लुक फसाद से नहीं है। मैंने ये साबित कर दिया है इस्लाम वो है जिसका फिस्क फजूर से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम वो है जिसका किसी भी बुराई से कोई ताल्लुक नहीं है। ओए लोगों, अगर मुझे किसी और से कोई गर्ज होती तो मैं किसी और से लड़ने जाता। ये जो अपने आप को मुसलमान कह रखे गए, कलमा पढ़ रखे गए, नबी का उम्मती कह रखे गए, लेकिन अंदर छुपी हुई गलाजत मौजूद है। मेरे इमाम हुसैन ने उसे बेनिकाब करके बता दिया, लोगों इस्लाम बुराइयों का नाम नहीं है, इस्लाम पैगंबर इस्लाम की मीठी बातों का नाम है। मेरे इमाम हुसैन सुबह का वक्त हुआ, 10 मुहर्रम की सुबह। मेरे इमाम हुसैन नबी खेमे के अंदर मौजूद हैं। दुश्मनों की तरफ से नक्कारे बजे, आवाजें आ गई, और हुसैन बाहर निकला। सुबह हो गई है, सवेरा आ गया है, रोशनी आ गई है, आओ जरा मुकाबला राई हो जाए। या तो बैत के लिए तैयार हो जाओ या फिर लड़ने के लिए, कटने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे नबी मुकर्रम के वो जानिसार, मेरे नबी के वो उम्मती जो इमाम हुसैन के साथ पक्की वफा लेके आए थे। सुबह के वक्त जब उधर नक्कारे बजे, इधर ललकार हुई, मेरे इमाम हुसैन से उन्होंने कहा कि हुसैन हमें इजाजत दो, हम मैदान में जाते हैं, मार कर हक व बातिल के बीच में हम अपनी गर्दनें कटाते गए, कम से कम क़यामत में ये बता सके। नबी मुकर्रम की बेटी हजरत फातिमा के सामने खड़े होके, मौला अली शेर खुदा के सामने खड़े होके कि हम वो गए जिन्होंने करबला में या रसूल अल्लाह आपके नवासे पे हमने जान कुर्बान कर डाली थी। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। कौन जानता था नहरे फरात को, कौन जानता था करबला को। सबसे पहला पैगाम तो मेरे तेरे नबी ने दिया था। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे नबी मुकर्रम ने मेरे इमाम हुसैन की बचपन में ही शहादत की खबर दे दी थी। वो कैसे? उम्मे सलमा कहती हैं, तिरमिज़ी और मिशकात के अंदर भी हदीस मौजूद है और कुतुब के अंदर भी मौजूद है। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे आंगन में, मेरे घर में एक दिन हसनैन करमेन आ गए। इमाम हसन इमाम हुसैन खेल लगे गए, दौड़ रखे गए। इतने में मैंने देखा नबियों के सुल्तान मेरे तेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। आपने हसन को भी उठाया, सीने लगाया, हुसैन को भी उठाया, सीने लगाया। फिर मेरे नबी मुकर्रम बोसा लेने लगे, मेरे नबी मुकर्रम प्यार करने लगे। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि इतने में हजरत जिब्रील फरिश्ते आ गए। हजरत अनस कहते गए कि बारिश का फरिश्ता हजरत मीकाईल आ गए। बस वो फरिश्ते जिब्रील आए या मीकाईल आए, आकर के उन्होंने मेरे नबी मुकर्रम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप कोई बेटे कितने प्यारे गए, आप कितनी मोहब्बत फरमा रखे गए, कितना प्यार कर रखे गए। मेरे नबी मुकर्रम कभी लबों को चूमते गए, कभी रुखसारों पे बोसा देते गए, कभी सीने लगाते गए। मेरे नबी मुकर्रम प्यार फरमाते गए। जिब्रील कहते गए, या रसूल अल्लाह जिनको आप सीने लगा रखे हो, जिनको आप चूम रखे हो, बोसे ले रखे गए, या रसूल अल्लाह एक दिन आपकी उम्मत के लोग एक रेगिस्तान में, एक
अजनबी ज़मीन में इन्हें तड़पा तड़पा के शहीद कर डालेंगे। इन्न उम्मतक तक़्तुलुहु, बड़ी बेदर्दी के साथ इन्हें कत्ल कर डालेंगे। मेरे नबी मुकर्रम ने जब उनका ये सुना, उसके बाद मेरे नबी मुकर्रम की आंखों में आंसू जारी हो गए। मेरे नबी मुकर्रम जब रोने लगे, इन्हें सीने लगा के चिपटाने लगे। इतने में जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत हो, मैं उस जगह, वो जमीन जहाँ आपके ये नवासा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा, मैं वहां की मट्टी लाके आपको दिखा दो। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, जाओ। इतने में जिब्रील को जाने में क्या देर लगती, फौरन ही मट्टी लेके आ गए। या रसूल अल्लाह, ये मट्टी मौजूद है, ये वो उस जगह की मट्टी है जहां पर आपका नवासा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। वो मट्टी मेरे नबी मुकर्रम के हाथों में दे दी गई। हदीस के अंदर यूं मौजूद है, मेरे नबी मुकर्रम ने उस मट्टी को सूंघा, सूंघने के बाद फरमाया, इस मट्टी में से बला करबला मुसीबत की बू आती है, यानी करबो बला के उस मंजर की बू आती है। फिर मेरे नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा करीब आओ। करीब आई। मेरे नबी ने फरमाया, लो उम्मे सलमा, ये मट्टी संभाल के रखना, जिस दिन मेरा लाडला हुसैन शहीद कर दिया जाएगा, ये मट्टी खून बन जाएगी। उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैं हर रोज उठती उस मट्टी को देखती, कहीं खून तो नहीं बन गई है। वो दिन जिस दिन करबला में मेरे इमाम हुसैन शहीद हुए, और सबसे पहले ये खबर इमाम हुसैन की शहादत की देने वाली मदीने में उम्मे सलमा थी। लोगों ने पूछा, आपको कैसे खबर है? आपने फरमाया, जो रसूल अल्लाह ने मुझे खबर है शहादत हुसैन देते हुए जो मट्टी दी थी, मैंने उसे बोतल में बंद करके रखा था, आज तक खून नहीं बनी। नबी मुकर्रम का फरमान था, जिस दिन मेरा नवासा शहीद होगा ये खून बन जाएगी, लेकिन आज ये मट्टी खून बन गई है, इसलिए नबी मुकर्रम का नवासा शहीद कर दिया है। अल्लाहु अकबर। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। ऐसा मदीना बनाया, हर एक चाहता मैं इमाम हुसैन के मज़ार पे जाऊं, हर एक चाहता मैं ज़मीने करबला को देखूं, हर एक चाहता मैं पैसा रुपया लगा के नहर फरात के करीब जाऊं, देखो वो नबी मुकर्रम की आल को कहाँ बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, जो जुल्म सितम हुई थी, कम वक्त जहन्नमी यजीदी जो इनाम की लालच में ईमान बेच चुके थे। मैं भी जरा उस मंजर को देखूं, वहां जाके इमाम हुसैन के रोजे को देखूं। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन अपना घर बचाने नहीं आए थे, अपना खानदान बचाने नहीं आए थे। मेरे नबी ने शहादत की खबर दी, हजरत मौला अली ने दी। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सारी बातें दलाइल से करता। हजरत फातिमा ज़हरा ने भी शहादत की खबर दी, हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने भी शहादत की खबर दी, लेकिन मेरे इमाम हुसैन मेरे नबी मुकर्रम से लेके किसी एक नबी की दुआ नहीं मांगी। ए अल्लाह, जब मेरे नबी मुकर्रम की बारगाह में ये शहादत की ये ज़मीन करबला की मट्टी लेके जिब्रील आए, मेरे नबी मुकर्रम ने ये दुआ नहीं फरमाई, ए अल्लाह मेरे हुसैन को बचा लेना, ए अल्लाह मेरे हुसैन की मदद फरमा लेना, ए अल्लाह मेरे हुसैन की हिफाजत करना। नहीं नहीं, बल्कि मेरे नबी ने भी यही दुआ फरमाई, मौला अली ने भी यही दुआ फरमाई, हसन मुज्तबा ने भी, अरे सईदा कायनात खातून जन्नत ने भी यही दुआ फरमाई। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, ए अल्लाह ज़मीन करबला पे हमारे हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। इसलिए हर जुल्म सितम पर मेरे इमाम हुसैन ये आयत पढ़ रहे थे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन,
थी। फरमा रहे थे अल्लाह जो कुछ हो रहा है मैं इस पे तुझे गवाह बनाता हूँ, ये जालिम जुल्म कर रहे हैं, हुसैन साबिर है, हर एक मामले में सब्र कर रहा है। इमाम हुसैन लड़ने नहीं आए थे, इमाम हुसैन जान बचाने नहीं आए। पूरी जिंदगी इमाम हुसैन ने करबला में पानी बंद हो गया, 3 रातें 3 दिन गुजर गए। इमाम हुसैन ने ये दुआ नहीं मांगी, ना उनके किसी फर्द ने मांगी, ए अल्लाह में बचा ले, हमारी हिफाजत कर ले। नहीं नहीं, अगर दुआ मांगी है तो ये दुआ मांगी है, ए अल्लाह ना न जान के दीन को जिंदा कर दे। आज लोग कहते हैं कि हुसैन बच्चों को ना बचा सके, हुसैन भाइयों को ना बचा सके, हुसैन अपनी जान ना बचा सके। तुम हुसैन को पुकारते हो, हुसैन का जिक्र करते हो और हुसैन को मदद के लिए पुकारते हो, तुम्हें क्या करेंगे हुसैन? अपने घराना ना बचा सके। ओए नादान, ओए बेवकूफ, ओए यजीदी दिमाग रखने वाले, सुन ले कान से खोल के, मेरे हुसैन अपना घराना बचाने नहीं आए थे, मेरे हुसैन अपनी जान बचाने नहीं आए थे, मेरे हुसैन ओए सबको कटाने आए थे, इस्लाम को जिंदा करने आए थे। ओए जिसे बचाने आए थे बचा के चले गए, जिसे कटाने आए थे कटा के चले गए। फिर तुम कहते हो हुसैन लड़े। ओए हुसैन लड़े नहीं, हुसैन लड़े नहीं। हुसैन लड़ने पे आते तो 6 माह का अली असगर साथ ना लाते, औरतें साथ ना लाते। ओए हुसैन लड़ने पे आते, हुसैन लड़ने पे आते तो कौन बच के चला जाता? मेरे हुसैन कोई आम आदमी नहीं थे, मेरे हुसैन की हड्डियों में फातह खैबर शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा की ताकत काम कर रही थी। मेरे हुसैन के अंदर फातिमा ज़हरा का दूध काम कर रहा था, मेरे इमाम हुसैन के अंदर तरबियत मुस्तफ़ा काम कर रही थी। और ये भी नहीं तो अगली बात भी सुन लो, मेरे हुसैन के हाथ में कोई आम तलवार नहीं थी, बल्कि जो तलवार थी उसका नाम जुल्फ़िकार है। और ये जुल्फ़िकार कौन सी तलवार है? ये तलवार वो है जो अलीगुल मुर्तज़ा ने दी थी। अलीगुल मुर्तज़ा ने हसन मुज्तबा को दी थी और हसन मुज्तबा ने हुसैन को दी थी और मौला अली को मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दी थी। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया।